औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़रद बशीर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं चकवाल की तहसील तलागंग, और जैसे कि आपको पता है कि अभी फ्रेश ज़िला अभी बना है। अभी ज़िला तलागंग है। ज़िला तलागंग का इलाका है ढेर मोंड, और इसके साथ है डेरा चप्पड़। ये डेरा चप्पड़ में मौजूद हैं और यहाँ पे हैं हाजी उमर अयाज, जो कि आर्मी के साथ मुंसलिक रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने एक सेकंड जंग अजीम भी लड़ी है और विन भी की थी। इस हवाले से बाकायदा BBC का चैनल जो है वो भी यहाँ पे कवरेज देने आया था और बाबा जी को खराज तहसीन पेश किया है। यहाँ बाकायदा लंदन से बाकायदा इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हाजी उमर अयाज का जो डेरा है, डेरा चप्पड़, वहाँ पे आए हैं और इनको खराज तहसीन पेश किया गया है। आज हम मुलाकात करवाएंगे बाबा जी जो हैं हाजी उमर अयाज, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि उन्होंने सेकंड जंग अजीम कैसे लड़ी थी, वहाँ पे कैसे पाया था, और उस दौर में जंगें कैसी लड़ी जाती थी, और वो क्या इक़दाम हुए थे वहाँ पे, और किस तरह उन्होंने विन किया था। हमारे साथ हैं, आज का स्पेशल सेगमेंट है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट से ब्रेक के बाद और बाबा जी से मुलाकात भी कराएंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़रद बशीर। नाजरीन, जैसा कि वक्फे से पहले आपको बताया था कि आज हमारे जो स्पेशल सेगमेंट है वो है हाजी उमर अयाज के संग, और आज हम मौजूद हैं जी तलगंग के नियर कस्बा है जी डेर मोंड के पास डोक चप्पड़ के मैं आज हाजी उमर अयाज हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब भर्ती हुए हैं और कब इन्होंने ज्वाइन किया आर्मी को, और जो ब्रिटिश आर्मी के साथ है इनके कैसे तलकात रहे हैं, वहाँ पे कैसे इन्होंने विन किया है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब क़याम पाकिस्तान बना था तो क़ायद-ए-आज़म अली जिन्ना के साथ इनके साथ क्या मुलाकात हुई थी, कोई वो भी यादगार कोई इस तरह की मुलाकात या कोई बात या यादें थी, तो वो भी इनसे कहेंगे कि वो भी हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ढढोरा में गया भाई भरसे आ रही है ते जवान जड़े तो खबरदार मुल्क ने अफात वास्ते भर्ती हो, कुछ हालात खराब होने पे सगर गया, सगर छोड़ के गया गया तक भर्ती हो गई। वो जड़ चौकीदार है उसने कहा भाई भर्ती बात आनी भाई लैन इंजन वाली अगां टमने वाले अगां लैन भेजी पई भर्ती बात दोबारा आनी पई इस लैन तो तुसी हण सिंघवाड़े पहुंच वञे। असीं सिंघवाड़े पहुंच गया, भर्ती हो गया। उतो असां रंगरूट जड़ भर्ती होए सीधा गिन गए इंदिरा स्टेशन ते पहुंचे। उतो असां अपना वाचर दिता, कागज दिते, उन्हें आखिया बाबा तू सब वञा फतेहगढ़ इंडिया च छावनी छावनी है उसे तुसा वजना ते जिसे गड्डी तो लासो तो अगो आर्मी ने बंदे हो सर गड्डियों खड़ियों हो सर उन कुछ सर भाई भर्ती आले जड़े दुआने पे इधर ने खड़ा हो उधर निकल वञ आए वना कागज दे आए तो छावनी के लिए सर उत्थे पहुंचे आ गए उन्होंने आवाज दिता भाई भर्ती हो गए तलागंग ने एरिया जो इधर ने खड़ा हो। अभी सारे उधर इकट्ठे थी गए, उन्हें आखिया जेड़े कोई कागज दे दे असां दे दो, कागज दिते, उन्हें गड्डी उतो जाया फतेहगढ़ छावनी गिन गए। छावनी जैसी उथे रंगरूटी करने रहा तकरीबन 9 मिनट ऊटी की थी और कसम परेड खवाई ने। उन्हें आखिया भी दिहाड़ ने छुट्टी काटिया भी दिहाड़ ने छुट्टी मिली, छुट्टी काट के गया। उन्हें आखिया नवी यूनिट खड़ी 10 राजपूत तो ਉਹਦੇ अपना भेज रहे जितने बंदे यूनिट बहने पे यूनिट पहुंच गया। उत्थे असी ट्रेनिंग हो नहीं रही कोई दूसरे महीने उस तो बाद असा उन्हें आखिया पक्की ट्रेनिंग जी होती देवलाली होती बंबई ने कोल देवलाली उत्थे पहुंच गया। उत्थे असी ट्रेनिंग हो नहीं रही जड़िया पलटूना ही एक अगे लगी हुई याद है एक पीछे वो जी पिछली उस आखने भाई मोर्चे खटो इतने अगो दुश्मन है ठा तो उससे हमला करना तो मोर्चे खटे ने रफल गिन के एडवांस भी करे ने फैर अगो आ रहे ने अगो कूड़े में फैर आ रहे ने तो भी फैर करो फैर करे ने वो तो कई दसिया ने भाई 4 बंदे जख्मी हो गए 5 हो गए सिड़े बाद सिपाही भाई के बहने नप की ने 2 3 भाई कैदी कीते उत्थे टिके रहे
उस तो बाद अफसर जड़ा है उसा खबर मिली कि भाई यूनिट बड़े होशियार है ते पास है इसा हर तुम ये गल करो कि खतरा पै गया ये برطانیہ برما हाँ नहीं खतरा भूल गए ना हाँ कांच उस तो बाद भाई खतरा हाँ कांच ते यूनिट जड़े अगर यूनिट वेनियां पियां ते यूनिट में कलकत्ता मेजर अटके पे भेजो जी इसने नंबर उठवा दी थी पार में सी उत्थे असीं मेजर हट च पहुंच गए मेजर हट च पहुंचे तो यूनिट दस्या ने भाई दूई दाड़े एक यूनिट त्री दाड़े चौथे दाड़े जिसले नंबर आना तो चढ़ गई नहीं ते कल इत्थे यूनिट मार्च कीता चढ़ गई ते हाँ थोड़ा नंबर आसी असी 15 दाड़े रहे 14 रहे तो हुक्म मिला के यूनिटा तोड़ दो इसने है भी तोहफाना बना दो तोहफाना बन गया साढ़े अफसरों से ट्रेनिंग की थी और मुझसे वो यूनिट है यूनिट का ठीक है और बिल्कुल पास हो और पास हुआ इन कलकत्ता टालीगंज साइड है उस साइड से गिर गए इन बाद गोरे को चार्ज किया वो जड़ी गन्ना ही हैवी 3.7 गिद्दा ने असां उत्थे सिखाया ने 2-3 महीने सिखने रहे असां जेह्ड़ा बिचों हेडक्वार्टर जनरल साहब है उसने इजाजत दी कि फैर करें ते फैर होसी समुंदर दूर डवे इजाजत बाद ही नुकसान होना क्योंकि इसना जेह्ड़ा रेंज ये 18 मील ते मार करिए नहीं ते एयरक्राफ्ट भी इतने फैसले ते मार गन करिए नहीं उत्ते साढ़ा फैर होया जिस पैंट से गोला हटाया ने समुंदर है उसे पैंट से गोले ढट्टे उत्तो जिसे फैर बंद होया ते शामने चाया तो मुबारक आई के बड़ा वेरी गुड काम किया हैवी जितने लोग बड़े इन्हें ट्रेनिंग सही मिली इंशाल्लाह मार न खाए ते हुण इन्हें साइड से इससे पक्की गल्लां दो 3.7 कलकत्ते की हिफाजत करें कलकत्ते से शहर से लोग निकल गए बहुत खाली थी गए असी बात उस साइड से टिके रहे जिसे जहाज आने असा ऑर्डर मिलने असा कलकत्ते की हिफाजत की थी फैर करें 3 साल तो बाद हुक्म मिला कि इस वक्त बहुत खतरा जे बर्मा आसाम ते रह भी उत्थे भेजो असी बर्मा आसाम पहुँच गया तो दस्या ने नहीं है पता लग गया अफसर दस्या कि कुमीले साइड से जितनियां यूनिटां कुल पंजाब दियां ते नुकसान होना पाया यूनिटां एडवांस करे नहीं आन तो हमले हो गए ना ते है भी बैग फैर दे सी और एयरक्राफ्ट भी अपने हदूद जहाज जी आर जेड़ी लगी हुई इधर आला दसी असी तेजी भी करिए सी असी बात हुक्म मिलया तो बैग फैर भी देने ते जिसे हुक्म मिल इंडिया जहाज दाखिल थी ने सीढ़ी मारे चाने असा हुक्म मिलने ऐसी फैर करे नहीं रहे इसी तरीके ना जापान हैंड ऑफ की थी एदो फौजा जितनियां आर्मी नहीं आईयां आर्मी आया फतेह की थी पैदल ते इस है भी जड़े जहाज ढाई सखी ना नहीं रखी दूर फैसले से कदे नुकसान होने रहा जापान हैंड ऑफ कर दी थी हैंड ऑफ की थी ने उतो असी वापस आ गए इंडिया च आया उत्थे रहा कोई तकरीबन 4-5-6 महीने रहे उतना हुक्म मिला कि बाबा कायदे आजम ते इंदिरा गांधी आप फैसला करके तो पाकिस्तान से बन गया ते तुसी यूनिट पानीपत करनाल जंक्शन उत्थे पहुँचाओ उत्थे पहुँच गए उत्थों असी गड्डी ते चढ़िया लाहौर पहुँच गए लाहौर मलीर कैंट आया मलीर कैंट आया तो 3 दिहाड़े से कर्फ्यू आर्डर लगा रहा लोगों ने हिफाजत की थी हिंदुआ असी जड़ा रह खे अपनी गड्डियां से उन्होंने कैंप पहुँचा नहीं रहे और उन्होंने कोई रह खे माल है तो वो जड़ी दूसरी टीम आई वो टीम अपने कैंप उत्थे पहुँचाई नहीं रही
दिहाड़े तो पिछे कर्फ्यू टुटिया असीं वध मज़ीद घंटे च आ गए असां हुकुम मिला कि बाबा क़ाइद आज़म अन पिया असां सलामी ॾियणी और रड़ी आहे पोइ वञो अपने बर्दीअ सफ़ाई या इन बर्दीअ ठीकु आहे गिनो ऑर्डर मिला कि यासी बाबा क़ाइद आज़म यूनिट जिसे वो आया तो अगे फाल में उसां सलामी दी उस अफसर बड़े बड़े अफसर सारे उस हाथ मिलाया तो उस क्या वेरी गुड भी बहुत नाम अपना बुलंद कर दिता अच्छा बाबा क़ाइद आज़म मुलाकात हुई सी असां वेख्या असां हथ नहीं किते वैसे उस वेख्या तो उस कपड़े न पजामा जे टंगना है जड़े चमुट में होना वो पाया हुआ ते खदड़ ते जड़ा उसने कमीज दी खदड़ की कमीज दी सिर ते उसने जनाब कपड़े अच्छा ते वेख्या वो बड़ा खुश होया तो असीं भी खुश होया कि अपनी अखी ना तक गिदा हम वेने कराची तो उसने मज़ार ते वेने दुआई मंगने कि ऐसो पूरी दुनिया है भी बचाया ते बाबी बचाया अच्छा पिछले दिनां जो बरतानिया ਲਈ टीम आई सी थे ਉਹ ਕਹਿ ਕੁ ਦੇ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ हाँ बरतानिया नाल रास्ता इंज होया ना कि दसे ने कि जेड़े जंग रहे ना बरतानिया ने आर्मी विचों उन्हें लोगों पैसा मिलना पाया ते तुसीं भी दरखास्त करो पहले तो जी दरखास्त की थी भाई छोड़ो इं करे ने कते मिलना पैसा था कते मिलना बस कोई मुद्दे तो पिछे बात साढ़ा वेलफेयर अफसर है उस म्याड़ा ना उस आख्या भाई तू साडा भी जेड़ा बंदा है वे यूनिट जो रहा एक आदमी दसिया कि उसने कागज गिन के ते पहुंचो चकवाल उत्थे वेलफेयर अफसर है ते अपना दरखास्त उसां दो उसां मिल सन पैसे असें तो ले गए चकवाल गए वेलफेयर अफसर जड़े उस पुछा सारी गल उसां तसल्ली आई कि वाकई ठीक है कागज शागज उस वेखे उस आख्या ठीक है और राइट उस दरखास्त दी वो दरखास्त बाद मंजूर हो गई सन 2020 तो हाँ 2020 तो और पैसा मिल रहा वो पैसा मिल रहा इस वजह तो बस वो बरतानिया असली कागज चेक किए न तो वो इतने पहुँच गया सब तो पहले उस मुबारक ने तख्ती आंदी ते उस इंटरव्यू विदा उस आख्या वेरी गुड ठीक है तक में पूछे मैं आख्या जी तक में उसे इतने बर्तन नहीं है लोग बहुत मस्कीन लोग है गरीब ज़्यादा बर्तन जो होने हैं तो मिट्टी ने होने हैं ते मिट्टी के बर्तन एक वाला साहब ने तकमा है और सन 14 लड़ाई की थी 2 महीने है 3 तकमे है 12-6-7 दिहाड़े लगी रही छत कच्चे मकान है छत आज गया जिसे वो फराड़ी की थी और आरसी भी बहुत नुकसान हुआ तक भी नहीं लगते उस आख्या आओ राइट मैं इंशाल्लाह तक में अणियस उस बाद चौथे महीने वो आया उस बाद तक में देख गया बात भी उसमें की था कि इंशाल्लाह मैं बात भी 11वें महीने चाह हिस्ट्री की राव ना पता लगा भाई ये आदमी जड़ा थे ये भी चाह वो कागज वेखे ने ना ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਜੀ ਕੋ ਗਏ वो ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੋ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹਨ ਆਪਣੀ नौन सिपाही है गन्नर नौन गन्नर है ते नौन अफसर है जेड़े नाल है मैं अपनी अखी नाल जिसे ना तक्या ना तो मैं आख्या उन्हें अफसर आ गए मुझे अगे उन्हें गन्नर आ गए उन्हें बड़े कोई इज्जत बनाइए बहुत कुछ उन्हें काम की हार पहने गए और के नाम है खुश थे उन्हें आखे शाबाश शाबाश उस आगे
یہ درخواست کی تھی کہ جناب میں اور کوئی خاص نہیں، میرے دو پوترے اس ہیوی کی تھی وجہ یادگیرہ برسی تے ایک ماں کاٹ دے دیو جڑا کہ میں علاج اپنا کرا سکا سی ہے میں چی وہ کرنل صاحب آخیا اچھا ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ کم اللہ نے حکم ہوا تو ہو سی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جی حاجی عمر حیات، اور انہوں نے ایک درخواست بھی کی ہے پاکستان آرمی سے اور برٹش آرمی سے بھی کہ میرے دو پوتے ہیں ان کو پاک آرمی میں شمولیت دی جائے، تاکہ جس طرح میں نے اپنی قربانیاں دی اسی طرح وہ بھی اپنی قربانیاں دیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چکوال، جہلم، تلگنگ یہ شہیدوں کی دھرتی کہلاتی ہے۔ تو ناظرین آج کا امید ہے آپ کو پروگرام بہت پسند آیا ہوگا، اور آج جو عمر یاد صاحب نے جو ریکویسٹ کی ہے وہ بھی آپ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہوں گا حاضر، تب تک کے لیے اپنے فرد بشیر کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔